दो बहनों का खौफनाक घर। रीमा और कविता दो बहनें थीं जो एक पुराने सुनसान घर में रहती थीं। ये घर उनके दादा दादी का था, लेकिन अब यहां कोई और नहीं रहता था। घर के आसपास के लोग कहते थे कि इस जगह पर कुछ अजीब होता है। एक रात बिजली चली गई और पूरा घर अंधेरे में डूब गया। रीमा और कविता मोमबत्ती जलाकर एक दूसरे के पास बैठ गई। तभी अचानक सीढ़ियों से किसी के चलने की आवाज आई। क्या तुमने सुना? रीमा ने धीरे से पूछा। हाँ, शायद हवा की आवाज है, कविता ने जवाब दिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने बात खत्म की, दरवाजे पर 3 बार दस्तक हुई। दरवाजा खोलने पर वहां कोई नहीं था। डर के मारे दोनों ने दरवाजा बंद कर दिया और कमरे में लौट आईं। तभी कविता ने देखा कि दीवार पर उनकी परछाइयों के अलावा एक और परछाई थी। वो कौन है? उसने डरते हुए रीमा से पूछा। रीमा ने दीवार की तरफ देखा और उनके होश उड़ गए। वह तीसरी परछाई किसी अजनबी की थी, जिसके लंबे बाल थे और हाथ में एक पुरानी लालटेन थी। परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। दोनों ने चिल्लाते हुए घर से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे खुद खुद बंद हो गए। तभी एक डरावनी आवाज गूंजी। तुम यहां क्यों आई हो? ये घर मेरा है। उस रात के बाद से रीमा और कविता को किसी ने नहीं देखा। कहते हैं जो भी उस घर में गया कभी लौटकर नहीं आया। प्यार से क्या हुआ? गांव के किनारे एक झील थी जिसे लोग प्रेम झील कहते थे। कहा जाता था कि वहां जो भी सच्चे दिल से प्रेम का इजहार करता, उसकी दुआ पूरी हो जाती। लेकिन झील के बारे में एक खौफनाक बात भी थी। अगर कोई वहां झूठ बोलता या किसी का दिल तोड़ता, तो झील की आत्मा उसे कभी माफ नहीं करती। सुमन और अरुणा दो बहनें थीं। सुमन का प्रेम अपने बचपन के दोस्त रोहन से था, लेकिन अरुणा को भी रोहन से लगाव हो गया। सुमन को इसका पता नहीं था। एक दिन सुमन और रोहन ने फैसला किया कि वे झील के किनारे मिलेंगे और अपनी शादी की बात करेंगे। अरुणा ने यह सुन लिया और जलन से भर गई। उसने ठान लिया कि वह किसी भी हालत में रोहन को पाने से सुमन को रोक देगी। रात के अंधेरे में जब सुमन झील के पास पहुंची, अरुणा वहां पहले से ही मौजूद थी। उसने रोहन से झूठ बोलते हुए कहा, सुमन तुम्हें धोखा दे रही है, वह तुमसे प्यार नहीं करती। रोहन को यह सुनकर गुस्सा आ गया और उसने सुमन का सामना किया। सुमन जो सच बोल रही थी, अरुणा की चाल समझ गई। उसने अरुणा से पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम मेरी बहन हो। लेकिन अरुणा ने सच्चाई स्वीकारने से इनकार कर दिया। तभी झील की सतह से एक साया निकला। वह एक महिला की आत्मा थी, जिसने दोनों बहनों को घूरते हुए कहा, यहां झूठ और छल की सजा मिलती है। जो सच्चा है वह बचेगा। अरुणा का चेहरा सफेद पड़ गया। आत्मा ने उसे पानी के भीतर खींच लिया। सुमन और रोहन ने चीखते हुए उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह झील में समा गई। उस दिन के बाद से झील के पास कोई झूठ बोलने की हिम्मत नहीं करता। सुमन और रोहन ने शादी कर ली, लेकिन अरुणा की याद उनके दिलों में हमेशा दर्ज जो हुआ, वह सुमन और रोहन के लिए एक ऐसा अनुभव था जिसे वे कभी भूल नहीं पाए। सुमन अक्सर रातों में अरुणा की बातों को याद कर रोती थी। उसने खुद से सवाल किया कि क्या वह अपनी बहन को बचा सकती थी। रोहन ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, अरुणा ने जो किया वह गलत था, लेकिन हम उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। हो सकता है वह अपनी गलती को समझकर कहीं शांति पा गई हो। वर्षों बाद सुमन और रोहन के बच्चों ने उस झील के बारे में सवाल पूछे। सुमन ने उनकी ओर देखा और कहा, यह झील हमें सिखाती है कि प्यार की सच्चाई ही सबसे बड़ी ताकत है। कभी किसी का दिल मत तोड़ो। झील के पानी में अरुणा की परछाई कभी कभी दिखाई देती थी। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने एक आवाज सुनी, मुझे माफ कर दो। लेकिन सुमन जानती थी कि वह अरुणा की आत्मा थी, जो शायद माफी मांग रही थी। झील अब भी वहां है, लेकिन कोई वहां छल और झूठ के साथ नहीं जाता। झील अब सच्चे प्यार की गवाही देती है। एक नई घटना ने उस झील की खामोशी को तोड़ दिया। गांव में एक नया जोड़ा आया, आदित्य और तान्या। उन्होंने झील की कहानी सुनी थी, लेकिन इसे महज एक अफवाह मानकर अनदेखा कर दिया। तान्या एक महत्वाकांक्षी लड़की आदित्य को धोखा देकर किसी और से शादी करने की योजना बना रही थी। लेकिन वह आदित्य को यकीन दिला रही थी कि वह उससे सच्चा प्यार करती है। एक शाम तान्या ने आदित्य से कहा कि वे झील के किनारे जाकर अपनी मोहब्बत का वादा करें। आदित्य ने खुशी खुशी हामी भर दी। झील के किनारे पहुंचकर तान्या ने आदित्य का हाथ थामते हुए कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, झील की सतह में हलचल हुई। पानी में लहरें उठने लगीं और हवा ठंडी सहरन फैल गई। आदित्य ने डरते हुए पूछा, यह क्या हो रहा है?
तभी झील की सतह से वही साया प्रकट हुआ। यह अरुणा की आत्मा थी। उसकी गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, यहां झूठ का कोई स्थान नहीं है, सच्चाई को स्वीकार करो वरना तुम्हारी नियति वही होगी जो मेरी हुई। तान्या कांपने लगी। उसने झील के सामने सच उगल दिया, मैं आदित्य से प्यार नहीं करती, मैंने उसे सिर्फ इस्तेमाल किया। जैसे ही उसने ये कहा, झील के पानी ने उसे अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। आदित्य ने तान्या को बचाने की कोशिश की, लेकिन वह असहाय था। तान्या पानी में समा गई। अरुणा की आत्मा ने आदित्य से कहा, तुम निर्दोष हो, तुम्हें सच्चा प्यार मिलेगा। और फिर वह गायब हो गई। उस दिन के बाद से झील की रहस्यमयी कहानियां और मजबूत हो गई। यह तय हो गया कि झील के पास सिर्फ वही लोग जाएं जिनके दिल में सच्चाई और प्रेम हो।